चलिए आज यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी? भारत मिहिर। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इसका होगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बंगाल में। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? इसमें पश्चिमी घाट होगा। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र के। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? पावापुरी में। पावापुरी नहीं होगा इसमें होगा वैशाली। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंड दिन रहता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। यही सही है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? तो एल तरंगे होगी इसमें। निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? रेड क्लिफ भारत और चीन गलत है। डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान गलत है। मैग्नीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन था? कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। यही सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह तो सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन या भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि दिया जाता है। ये तो गलत है।
वित्त आयोग। वित्त आयोग। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, ये सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये गलत है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ये भी सही है। ओ नहीं, ये भी गलत है, ये दोनों गलत हैं। कौन? 1 और 3। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। इसमें हो जाएगा तीनों सही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। शीताध्यक्ष का संबंध था। शीताध्यक्ष का संबंध किससे था? भूमि कर विभाग से। कश्मीर। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है रास्तरंगनी में। शिष्टा एवं पैबोध प्रथाओं की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। उत्वी कौन था? उत्वी कौन था? एक इतिहासकार था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, ये भी सही। शेरशाह ने उपज के 1/3 भाग के कर के रूप में निर्धारित की थी, ये गलत है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में, ये भी सही है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया था। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? यह था कृष्णदेव राय के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? बहलोल लोधी ने। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में। हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स होता है वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, ये तो गलत है। वे पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं, ये भी गलत है। वे पौधे जो ना तो बहुत शुष्क और ना ही नम जगह पर उगते हैं, ये भी गलत है। अब वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी पर उगते हैं, ये वाला आंसर सही है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? पीसीआर, ये भी सही है। CD4, उसके बाद एलिसा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ए भी होगा। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है? पिलिया। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 प्रोटॉनों के बराबर। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गतिकी नियम से। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? या घटता है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? समस्थानिक होता है पोलेनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। प्लाज्मा, प्लाज्मा को क्या होगा? गांधीनगर। प्लाज्मा का क्या होगा? गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ है? पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसंधान संस्था कहाँ है? मैसूर में। उसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान संस्था दिल्ली में। पंच पंच रात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म से। कौन सा धर्म है? वैष्णव धर्म से। उसके बाद आते हैं इधर, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी वे किस राज्य की रहने वाली थी? बिहार की। चलिए स्मरणीय तथ्य देखते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 यचनाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को अर्धयुग कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह गद्य एवं पद दोनों में है। सामवेद। इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को उद्रार्थ कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। वेदों की संख्या कितना है? 4। वेदांत की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। चलिए इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम में नया टॉपिक के साथ। धन्यवाद।